हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम जानेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनके नेक्स्ट मूव क्या है आपके लिए। सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत से पहले मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, जितनी सपोर्ट दी है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। आप सब लोगों के लिए बहुत प्यार है, बहुत सारी दुआएं हैं मेरी तरफ से। तो अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। सबसे पहले हम ऑरिकल्स देखेंगे। इन कार्ड्स को मैंने ऑलरेडी शफल कर लिया था। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। ओके, फर्स्ट कार्ड वी हैव अवेयरनेस। तो आपके पर्सन को कुछ रियलाइज़ हुआ है। मे बी आप नहीं जानते थे या आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि इस इंसान को कोई चीज़ रियलाइज़ होगी या ये अवेयर हैं या नहीं हैं, लेकिन इन्हें कुछ रियलाइज़ हुआ है, अवेयरनेस मिली है इन्हें। नंबर 1 है, ये उनकी करंट एनर्जी है। ओके, देन वी हैव होप। तो आपके पर्सन होपफुल हैं किसी चीज़ के बारे में। नंबर 17 है, 7 + 1 8। Two more cards, Spirit. 2 more cards. Okay. Then we have stand your ground. Number 7. Movement, choices, decisions. Number 2. तो आपके पर्सन करंटली किसी ऐसी सिचुएशन में हैं कि जहाँ पर उन्हें चॉइस लेनी है, डिसीजन लेना है, चूज़ करना है। और ये कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि जिसमें वो बहुत देर तक रह नहीं सकते हैं। उन्हें चूज़ करना पड़ेगा, उन्हें डिसीजन लेना पड़ेगा, उन्हें मज़बूत रहना पड़ेगा, उन्हें फ़ाइट करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। विद द अवेयरनेस, मुझे ऐसे लगता है कि आपके पर्सन ने किसी चीज़ के बारे में माइंड मेकअप कर लिया है। आपके पर्सन ने फाइनल डिसीजन ले लिया है। वो होपफुल हैं, फ़ाइट के लिए रेडी हैं और चूज़ करने के लिए रेडी हैं और ऑफिशियली सबको बताने के लिए रेडी हैं। ओके, तो ये उनकी करंट एनर्जी है। अब हम देखते हैं कि आपके लिए वो क्या फ़ील कर रहे हैं इस वक्त। आपके लिए वो क्या फ़ील कर रहे हैं इस वक्त। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। वाओ, काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए। वी हैव द मून, द सन। वाओ, बड़ी खूबसूरत एनर्जी है। द मून भी है, द सन भी है। देन वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है आप में से एक बहुत ज़्यादा बोलते हैं और दूसरा बिल्कुल नहीं बोलता है। देन वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। एग्जैक्टली, जब मूवमेंट, चॉइसेस और डिसीजंस का कार्ड आया तो मुझे उसी वक्त महसूस हुआ था कि शायद कोई थर्ड पार्टी है आप लोगों की सिचुएशन में और यही मसला है आपके पर्सन का। उन्हें चूज़ करना है वाइजली, उन्हें एक ऐसा डिसीजन लेना है कि जिसमें किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। लेकिन आपके पर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए फ़ाइट करने के लिए रेडी हैं। उनकी फीलिंग्स में अगर हम देखें तो वो कुछ आपको बताना चाहते हैं, कुछ चीज़ें जो आपसे हिडन थी। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पेन महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन महसूस कर रहे हैं। आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि हमारे पास द सन भी है। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये कोई ऐसे इंसान हो जिन्होंने आपके साथ अपनी फीलिंग्स कभी शेयर नहीं की हैं। ये कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं, या हो सकता है कि आपकी शादी पहले टूट गई, या आप मैरिड हैं, या आप दोनों मैरिड हैं। कुछ इस तरह की सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। और आपके पर्सन ने, मुझे लगता है कि फ़ाइनली ये सोच लिया है कि उन्होंने थर्ड पार्टी को छोड़ देना है। उन्होंने अपने आप को इस एनर्जी से निकालना है, मुझे ऐसा लग रहा है।
और वो इसी के लिए होपफुल हैं। वो होपफुल हैं कि वो फ़ाइट करेंगे, आखिर तक फ़ाइट करेंगे, उनकी फीलिंग्स में है ये। उप्स, ये तो बहुत सारे आ गए। यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लियो, पाइसिस, कैंसर, ये स्टार साइंस हैं। व्हाट मोर स्पिरिट, हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा उनकी फीलिंग्स मेरे व्यूअर के बारे में, उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी करंट, तो बहुत सारे आ गए, उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी करंट फीलिंग्स। ओके, we have Ace of Cups, King of Pentacles, two more cards, Spirit, two more cards. Okay, we have Knight of Wands एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, डिप्रेस्ड हैं, परेशान हैं, एंग्जाइटी है, एक्शन लेना चाहते हैं। अभी हम देखेंगे कि उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, आपके लिए फीलिंग्स अभी हम उनकी देख रहे हैं। तो उनकी करंट एनर्जी ये है कि उन्होंने फाइनल डिसीजन ले लिया है, उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है और वो बहुत होपफुल हैं, वो फाइट करने के लिए भी रेडी दिखाई दे रहे हैं और वो हर हाल में अपने उस फैसले पर अमल करेंगे जो उन्होंने अपने लिए चूज़ किया है। और उनकी फीलिंग्स में वो इस स्टक एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं। ऑफ कोर्स, जैसा मैंने आपको पहले कहा था, वो आपके साथ एक स्टेबल फाउंडेशन चाहते हैं। हिडन क्या है आपसे? उनकी फीलिंग्स, उनका प्यार, ओवरफ्लोइंग इमोशंस में भी आपके सामने उन्होंने कभी जाहिर ना किया हो कि उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है, ओवरफ्लोइंग लव है और द मून के नीचे आया है। मे बी उन्होंने रियलाइज़ ही अब किया है कि वो आपके बिना जी नहीं सकते हैं। मे बी उन्होंने आपसे ये कह दिया कि हमारे दरमियान सब ख़त्म हो गया है, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, हमारा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन फाइनली उन्हें ये रियलाइज़ हुआ है कि वो इस प्यार के बिना नहीं रह सकते हैं। इतने सारे इमोशंस जो कि ये ख़ुद से भी छुपा नहीं सकते हैं और इनके चेहरे को देखकर लोग बता सकते हैं कि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर आप दोनों एक गैदरिंग में इकट्ठे होंगे तो लोग आप लोगों के चेहरों से देखकर ये बता देंगे कि आप दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड हैं और यही आपसे हिडन था, मेरा ख़्याल है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हिडन थी आपसे इनकी फीलिंग्स। ये कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जो बहुत प्रैक्टिकल हैं, जिनकी अप्रोच बहुत प्रैक्टिकल है। आप बहुत लविंग, एनर्जेटिक हैं, आप हर चीज़ एक्सप्रेस करते हैं और ये उस तरह से एक्सप्रेस नहीं करते हैं, कैलकुलेट करके करते हैं। और प्यार मोहब्बत के मामलात में इन्हें लगता है कि इन्हें ज़रा संभल कर आगे चलना चाहिए, क्योंकि शायद ये पास्ट में भी पेन बर्दाश्त कर चुके हैं, इनका पास्ट भी कुछ बहुत अच्छा नहीं था। और इन्होंने अगर आपको कोई हार्ट ब्रेक दिया, कोई तकलीफ़ दी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को भी उतनी ही ज़्यादा तकलीफ़ है उस बात की। और मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा होपफुल हैं इस एनर्जी में से निकलने के लिए। वो होपफुल हैं कि वो फ़ाइट करेंगे इस रिलेशनशिप के लिए। उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। और अगर आप लोगों का रिलेशनशिप शुरू हो चुका था और आपके पर्सन आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, आपको चूज़ नहीं कर रहे थे या आपके लिए फ़ाइट नहीं कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वो आपके लिए फ़ाइट करने के लिए तैयार हैं। अगर इनके कुछ और गोल्स थे जो ये अचीव करना चाहते थे और इन्होंने सोचा हुआ था कि ये गोल्स अचीव करने के बाद ये आपकी तरफ आएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके गोल्स अचीव हो चुके हैं या होने वाले हैं। और मुझे नहीं लगता कि अब कोई और रुकावट है आप लोगों के दरमियान। ये सारी रुकावटें ख़त्म करने के लिए तैयार हैं। आपके पर्सन आपकी तरफ आने के लिए तैयार नज़र आ रहे हैं। नो मैटर व्हाट, आपके पर्सन आपके लिए फ़ाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी दिखाई दे रहे हैं। बहुत खूबसूरत रीडिंग है और जब भी ऐसी रीडिंग आती है मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप लोग जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में ज़रूर हो, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। उनकी फीलिंग्स के बारे में हम थोड़ा सा और जानेंगे। येस, दे आर होल्डिंग ऑन टू यू। उन्होंने आपको अपने दिल से लगाया हुआ है, नहीं लेट गो किया, अभी तक आप उनके दिल में हैं। आपकी यादें, हर चीज़, और स्टबन एनर्जी नज़र आ रही है। गिव अप बिल्कुल भी नहीं करेंगे आपके पर्सन।
आप पर बिल्कुल भी गिव अप करने के मूड में नहीं है, आपके लिए पोजेसिव हैं, आपको किसी और से शेयर नहीं कर सकते हैं। 3 more cards, ओके हमारे पास 2 और आ गए। वी हैव 2 of swords एंड वी हैव 6 of swords। एग्जैक्टली उन्हें बहुत ज़्यादा पेन है अगर उन्होंने आपसे वॉक अवे किया है। कन्फ्यूजन ख़त्म हो चुकी है, उनकी कन्फ्यूजन ख़त्म हो चुकी है, वो क्लियर हैं कि अब उन्होंने क्या करना है। और मुझे लगता है कि अगर आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो वो ट्रैवल करके आपकी तरफ आएंगे। नो मैटर वट, किसको तकलीफ़ हो रही है किसको नहीं हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अब नहीं देखेंगे, अब नहीं सोचेंगे, अब वो आपकी तरफ आने के लिए completely रेडी हैं। 1 more card spirit, उनकी फीलिंग्स के लिए। 1 more card spirit, ओके वी हैव 4 of swords। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, प्लान कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं कि उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना है। आपके पर्सन की हर चीज़ इस वक्त उनके दिमाग में है, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में इस वक्त चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है। आप खुद देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सोर्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा उनके जहन में थॉट्स हैं, बहुत ज़्यादा। और मुझे ऐसे लग रहा है कि ये थॉट्स उनको अंदर ही अंदर मार रही हैं, अंदर ही अंदर उन्हें खा रही हैं, क्योंकि अब वो डिसीजन लेना चाहते हैं। उन्होंने अपने दिमाग में डिसीजन ले लिया है, पेपर वर्क हो चुका है, दिमाग में एक पूरा प्लान तैयार हो चुका है। तो अब हम देखेंगे कि उनकी नेक्स्ट मूव क्या होगी, उनकी नेक्स्ट मूव क्या होगी। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। वी हैव 5 of Pentacles, द टावर एंड द स्टार। वाओ, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये बहुत अनएक्सपेक्टेडली आपकी तरफ आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे। मुझे लगता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है। और आपको पता है द स्टार कार्ड भी एनलाइटनमेंट का कार्ड है, मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। तो ये आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ये बहुत अनएक्सपेक्टेडली आपसे बात करेंगे, ये अनएक्सपेक्टेडली आपकी तरफ आएंगे। उनका नेक्स्ट एक्शन यही नज़र आ रहा है। आपके पर्सन को इस वक्त बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है और वो आपका साथ मांगेंगे, वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे। और मुझे लगता है कि वो आपसे ये कहेंगे कि क्या आप रेडी हैं फ़ाइट करने के लिए, क्या आप में इतनी ताकत है। वो आपको बताएंगे कि वो कम्प्लीटली रेडी हैं, क्या आप उनका साथ देने के लिए रेडी हैं या नहीं हैं। ये बहुत खूबसूरत एनर्जी है, आज की रीडिंग बहुत खूबसूरत है। आपके पर्सन कम्प्लीटली रेडी दिखाई दे रहे हैं, मैच्योर लव है और बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी है, प्रॉमिसिंग एनर्जी है। और आपके पर्सन यस, इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ, कम्प्लीटली रेडी दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए क्या मैसेज है, हम स्पिरिट से ये जानेंगे। मेरे व्यूअर के लिए क्या मैसेज है, मेरे व्यूअर के लिए क्या मैसेज है स्पिरिट। ओके, ये 2 कार्ड्स जो कि आप लोगों के लिए आए, वी हैव व्हील ऑफ द ईयर एंड 4 of Cups। तो आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि अब चीज़ें चेंज होने वाली हैं। मे बी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, बहुत ज़्यादा पेन में आप लोग गए, आप लोगों ने चाहा कि अब चेंज होना चाहिए, ज़िंदगी में कोई चेंज आना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब फाइनली आप लोगों की ज़िंदगी में चेंज आने वाला है। एंड विद द 4 of Cups मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस इंसान ने, इन्होंने आपको पहले रिजेक्ट किया किसी ना किसी अंदाज़ में, इन्होंने आपकी ऑफ़र को ठुकराया था, लेकिन अब उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि वो आपके बिना नहीं जी सकते हैं, वो आपके पास वापस आएंगे इस ऑफ़र के साथ। और आपको ये बताया जा रहा है कि आपने कॉन्फिडेंट रहना है, अपनी पावर में रहना है। और इस दफ़ा आपके हाथ में है कि आपने इनको चांस देना है या नहीं देना है। अब ये व्हील आपके फेवर में घूम रहा है, वैसे तो हमेशा ही आपके फेवर में यूनिवर्स काम कर रहा है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि सिचुएशन बिल्कुल उलट हो गई है। जो इन्होंने पहले आपके साथ किया, जो सिचुएशन आपकी थी पहले, अब वो आपके पर्सन की होने वाली है। और अब बॉल आपके कोर्ट में होगी और फैसला टोटली आप पर होगा कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं और चीज़ें बिल्कुल चेंज होने वाली हैं। मीनवाइल आपने फोकस करना है अपने ऊपर, अपने गोल्स पर, अपने ड्रीम्स पर।
आप ट्रैवल का सोचें, अगर आप ट्रैवल का सोच रहे हैं आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप थोड़ा सा हैंग आउट का सोच रहे हैं या आप फाइनेंसिस के लिए ट्रैवल का सोच रहे हैं, अब्रॉड शिफ्ट होना चाह रहे हैं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है कि आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अपनी लव लाइफ पर बहुत ज़्यादा फोकस ना करें। जब आप अपना फोकस अपनी लव लाइफ से हटा लेंगे तो नेचुरली और एफर्टलेसली लव आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट होगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली सोचेंगे अपनी लव लाइफ के बारे में तो ऑब्वियसली चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। इसका ये मतलब नहीं कि आपको कभी लव नहीं मिलेगा। आपने थोड़ा सा अपना फोकस शिफ्ट कर लेना है अपने फाइनेंसिस पर, अपनी डेली रूटीन पर, डिफरेंट चीज़ों पर जो आपको खुश करती हैं, जो आपको करनी चाहिए। बस आपने थोड़ा सा अपना फोकस अपनी लव लाइफ से हटा लेना है। मुझे ये मैसेज आ रहा है। ओके, ये बहुत खूबसूरत मैसेज था। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। अब हम रोमांस एंजल्स में से देख लेते हैं कि आपके पर्सन क्या करेंगे। वैसे तो हमने देखा है कि वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपको बताएंगे कि वो रेडी हैं आपके लिए फ़ाइट करने के लिए। ओके, एक कार्ड आ गया, प्लीज़ बेयर विद मी। वी हैव फॉरगिविंग एंड लर्निंग। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे। उनका नेक्स्ट एक्शन यही होगा। और मुझे लगता है कि उन्होंने ग्रो किया है, पहले से डिफरेंट इंसान वो बने हैं विद द अवेयरनेस। यस, वो बेहतर इंसान बनना चाह रहे हैं। वो आपसे माफ़ी मांगेंगे, लर्न करेंगे, ग्रो करेंगे। बहुत खूबसूरत कार्ड है ये। और टोटली आप पर होगा कि आपने माफ़ करना है या नहीं करना है। वैसे माफ़ करने वाला बड़ा होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि गलती करने वाले ने किया क्या है। अगर कुछ बहुत मेजर किया, कोई टॉर्चरस है, कोई अब्यूज़िव है, तो ऑब्वियसली बेहतर यही होगा कि आप ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में ना लाएं। व्हाट मोर, ये तो बहुत सारे आगे, ये वाला मैं रख लूँगी। वाओ, रिकन्सिलिएशन। एग्जैक्टली, रीडिंग के शुरू से अब तक ये मैसेज हमारे लिए बिल्कुल क्लियर है कि रिकन्सिलिएशन आप लोगों का होगा, जिस भी अंदाज में हो। यानी अगर इन्होंने कभी कन्फेस नहीं किया था अपना लव, तो ये कन्फेस करेंगे। अगर इनका आपसे ब्रेकअप हो गया तो आपका पैचअप हो जाएगा बिल्कुल, और ये आपसे माफ़ी मांगेंगे। और टोटली आप पर होगा कि आपने इन्हें माफ़ करना है या नहीं करना है। ये बहुत खूबसूरत रीडिंग थी। कुछ भी आप लोगों को पसंद आया, आपसे रेजोनेट किया, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ट्रू लव, न्यू लव आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। I'll see you in my next video. Till then, love you lots. Bye bye.